जीएसटी में बदलाव से क्या सच में महंगाई कम होने वाली है या सिर्फ ये एक जुमला है? आइए इस बात को समझते हैं। लेकिन इस बात को समझने से पहले इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि ये नियम लागू होने से पहले ही और फैसला होने के बाद ही एक ऐसा विवाद कुल पकड़ लेता है जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में होना उचित बात नहीं है। होता क्या है कि कांग्रेस की केरला की आईडी के द्वारा ट्वीट किया जाता है बीट की एक नई मीनिंग, बी फॉर बिहारी एंड बी फॉर बीड़ी, यानी बिहारियों को बीड़ी से तुलना की जाती है। ये बात जब तुल पकड़ता है तो उनके सोशल मीडिया हैंडल से इस बात को हटा दिया जाता है। कारण ये है कि बीड़ी के ऊपर सरकार ने बहुत ही कम टैक्स लगाया है और इसको सरकार ने नशीली पदार्थों में काउंट नहीं किया है। उससे पहले इस बात को भी समझना जरूरी है कि सरकार ने आवश्यक की किन किन वस्तुओं पर कितना कितना परसेंट टैक्स लगाया है, जो लगाना उचित था या नहीं उचित था। इस बात को समझने से पहले ये भी जान लेना जरूरी है इससे हमारे देश के रेवेन्यू में कोई समस्या आने वाली है या सभी चीजें अच्छे तरीके से रन हो जाएंगी और आम व्यक्ति की जेब पर कितना असर पड़ेगा इस चीज का, इस बात को भी जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले सरकार का जो पहले का जीएसटी स्लैब था वो 4 स्लैब में बटे हुए थे, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन इस स्लैब को चेंज कर दिया गया है, चेंज करके 5% और 18% में कन्वर्ट कर दिया गया है। ऐसा बहुत सारे क्रिएटर्स और सरकार कह रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये 3 स्लैब है, 5%, 18% और एक 40% का स्लैब है जो नशीली पदार्थों के लिए है और लग्जरी कार्स के लिए है। सरकार ने आवश्यक की खान पान की सभी चीजों पर जीएसटी बहुत हद तक कम कर दिया, मतलब कि 0% जीएसटी लगाया है। उसमें क्या क्या शामिल है? उसमें ये चीजें हैं कि दूध, दही, मक्खन, पराठा, रोटी, इन सभी चीजों पर सरकार ने 0% टैक्स लगाया है। लेकिन शराब, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, इन सभी चीजों पर सरकार ने 40% टैक्स लगाया है। और सभी लग्जरी कार्स पर जो सरकार ने, जो कि बड़ी कार्स है, एसयूवी कार्स है, उस पर सरकार ने 40% टैक्स लगाया है 1500 सीसी के ऊपर की कार पर। उसके नीचे की कार पर सरकार ने जीएसटी कम किया है। उसके साथ ही साथ सरकार ने जो इस बात को तुल पकड़ा था कांग्रेस के बयान के बाद से, उसका कारण तो कभी तक सरकार ने साफ नहीं किया है, लेकिन उस पर सरकार ने 18% जीएसटी लगाया है और उसको जो तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनता है उस पर सरकार ने 5% से टैक्स लगाया है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इससे देश की सरकार की रेवेन्यू में समस्या नहीं आएगी। इसको मैं साक्ष्य से बताता हूँ। कारण ये है कि यदि आपकी कमाई मान लीजिए 10 रुपए थी, तो आपको कोई चीज यदि 8 रुपए की पड़ती थी तो आपके पास सिर्फ 2 रुपए बचते थे, तो आप उस 2 रुपए में कोई चीज खरीदते थे। लेकिन यदि कोई चीज 5 रुपए की हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, तो आप उस चीज को आसानी से खरीद सकेंगे। तो आपके पास जो बचत होगा उस बचत को आप और अच्छी जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके पास जो इनकम था वो खर्च हो रहा है, तो सरकार की जेब में उसका रेवेन्यू जा रहा है जीएसटी की तरफ से या इनकम टैक्स की तरफ से। उसके बाद यदि हम सभी बात करते हैं गाड़ियों के ऊपर कितना परसेंट टैक्स लगा है, तो जितनी भी गाड़ियां 1200 से 1500 सीसी की बाइक कार्स हैं उनके सरकार ने जीएसटी कम किया है और जितनी भी बाइक 350 सीसी तक की उस पर सरकार ने जीएसटी कम किया है। मारुति सुजुकी के कार्स पर सरकार ने लगभग 60,000 रुपए जीएसटी कम करने से असर पड़ेगा, 60 से 70,000 रुपए कम हो रहा है। और महिंद्रा ने जीएसटी के नियम लागू होने से पहले ही 1 लाख से 1.5 लाख तक सभी गाड़ियों के दाम घटा दिए हैं। और ये जीएसटी आपका 22 सितंबर से लागू होगा, तो कोई भी शॉपिंग 22 सितंबर से पहले ना करें। तब तक यदि आप धैर्य कर लेते हैं तो आप अच्छी खासी सेविंग कर पाएंगे। धन्यवाद।